गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल ने तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी अपने पाठ 21मो पढ़्या के क्रांतिकारी शेखर का बचपन। इस पाठ में शेखर के बचपन की कुछ यादें, अपने देश के प्रति अपना प्रेम, आदर भाव, अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव, उसका विस्तार से चर्चा की गई है। इस पाठ के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जब शेखर बचपन में थे तब उसको अंग्रेजी भाषा, अंग्रेज लोगों और अंग्रेज कपड़ा से बहुत नफरत थी। उसके पास दो ही ऐसे कपड़े थे कि जो हमारे भारत में बने हुए थे, तो वो बार बार वही कपड़े पहनते थे। वो कपड़े बहुत बड़े और उसके माप के नहीं थे, इसलिए उसको पहनकर उसको बाहर जाना शर्म का अनुभव होता था। उसके घर में ऐसा वातावरण था कि सब लोगों को हिंदी में ही इंग्लिश में ही बातचीत करनी है। तो शेखर को ये पसंद नहीं था, वह उसके पिताजी की डांट से वो सब घर में भी अंग्रेजी में ही बात करते थे। और जब वो स्कूल से छूटते थे तो अपनी घर की बालकनी में खड़े होते थे और बाहर का वातावरण देखते थे। और वहाँ से जो सरघस निकलता था कि लोगों आंदोलन करते निकलता था, वो लोग बोलते थे गांधी का बोल बाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो वो बात वो भी दोहराता था अपनी खिड़की में खड़े होकर। उसके घर में सारे लोग अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजों जैसे ही कपड़े पहनते थे, तो वो शेखर को पसंद नहीं था। तो एक बार घर के सारे लोग बाहर गए थे, तब उसने घर के सबके कबाट में से उसके कपड़े, अंग्रेजी कपड़े निकाले और एक जगह इकट्ठे किए। उसकी माँ ऊपर के कमरे में थी, तो उसने सारे कपड़े इकट्ठे किए, उसमें केरोसिन એટલે કે तेल नाककर उसको जला दिए। जब उसने जला दिए तो और उसके फरते नाचने लगा और गाने लगा, गांधी का बोल बाला दुश्मन का मुंह हो काला। वो सुनकर उसकी माँ नीचे आती है और उसको गाल पे थप्पड़ लगाती है और उसका गाल भी लाल हो जाता है। जब वो छोटा था तो उसकी सबसे पहली आया थी जो बच्चे को पालन पोषण करती है वो भी एक ईसाई थी, तो इसलिए वो भी अंग्रेजी में ही बातचीत करती थी। और जब उसका पहला गुरु था जो स्कूल में पढ़ाता था और घर पे ट्यूशन देने के लिए आते थे, वो भी इंग्लिश में ही बातचीत करते थे। उसका जो शुरू से ही उसकी जो परवरिश हुई उसमें उसने अंग्रेजी में ही सिखाया गया था, वो उसको पसंद नहीं था। उसकी हिंदी काची थी, अच्छी नहीं थी, तो उसने अपनी हिंदी अच्छी करने के लिए उसने एक बचपन में नाटक लिखा था। तो उसका वो विस्तार से याद कर कर के उसको लिखता था कि जिससे उसकी हिंदी अच्छी हो जाए। तो वो समझता था कि हमको जो बचपन में ही सिखाया जाता है वो अपनी मातृभाषा होता है, तो उसको तो बचपन में ही अंग्रेजी सिखाई गई थी, तो उसका कहना था तो वो ही हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इसलिए वो हिंदी में ही सब कुछ करना चाहता था। उसने जो नाटक लिखा था उसकी कॉपी
घर वालों से छुपाने के लिए वो अपने तकिए के नीचे छुपा के रखता था। एक बार वो अपने पिताजी के साथ कहीं गांव जा रहा था, तो रेल द्वारा जाने वाला था, तो वो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की राह देख रहे थे और वेटिंग रूम में बैठे थे। तब गाड़ी आने में अभी देर थी, तो वो लोग प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। तब एक लड़का सामने से आया, वो अंग्रेज था। वो लड़का शेखर को अंग्रेजी में पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो वो पहले कहता है कि माय नेम इज़, वो अंग्रेजी में अपना परिचय देता है और बाद में पूछता है व्हाट इज़ योर नेम। तो शेखर उसका कुछ भी जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसने अंग्रेजी में प्रश्न किया था, तो उसको अंग्रेजी से नफरत थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर पीछे उसके पिताजी थे, तो वो कुछ और नहीं बोला, नहीं तो उसको हिंदी में जवाब देता। तो वो लड़का दूसरा प्रश्न करता है, डू यू गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल में पढ़ते हो। वो जवाब नहीं देता, इसलिए उसने दूसरा प्रश्न किया। तो उसके पिताजी सुन लेते हैं और कहते हैं, क्यों आता नहीं है, बुद्धू है, उसका जवाब दे। तो भी वो जवाब नहीं देता, तो उसका पिताजी गुस्से हो जाता है और वेटिंग रूम में ले जाता है। तभी गाड़ी आ जाती है और वो जवाब देने से बच जाता है। दूसरे दिन जब घर वापस लौटे, तब उसके पिताजी ने उसकी पत्नी यानी कि शेखर की माता को कहा कि हमारे बच्चे तो सब बुद्धू है, कुछ आता नहीं है। उसने सारी बातें बता दी, पर लेखक चुपचाप सुनता रहा, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ऐसे ही इस पाठ में अंग्रेजी भाषा से जो घृणा है उसकी बात और अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम की बात की गई है। अब सब अपनी अपनी पुस्तकें खोल के रखिए। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग એટલે કે जिसका सहयोग न હોય અને देश એની અંદર डूबी गयो એટલે કે તણાઈ ગયો। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। शेखर पण एनी अंदर बेहवा એટલે તરવાનું એટલે કે अंदर એની સાથે तालमेल जोड़वा माटे प्रयत्न करे छे। और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। જ્યારે પોતે એની અંદર તાલમેલ ન મેળવી શક્યો ત્યારે પોતે પોતાની જાતે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। જે વિદેશી કપડા એને પહેરાતા એ કાઢીને મૂકી दिए। जो दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगे। जो चार बे त्रण एना आगळ देसी कपड़ा हता आपणा भारत देश में बनावेला ई पहरवा लाग्यो। बाहर घूमने मिलने जाने उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। देसी कपड़ा एटला एनी पासे नहोता कि ई बारे जई सके, એટલે એને પહેરવાતા દેશી જ કપડા, એટલે પોતે ઘરમાં ઘરમાં રહેતો હતો। प्राय दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। बपोरे पोते घनी खिड़की એટલે કે બારીએ આવીને ઊભો રહી जातो और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत सी कंठों की रामवेद पुकार उस तक पहुँचती અને બારે જોઈ રહેતો અને ઘણા બધા લોકોનો એક સાથેનો અવાજ એના સુધી સંભળાતો હતો। गांधी का बोल बाला दुश्मन का मुंह हो काला। आ वाक्य याद रखजो, आ प्रश्न में छे। तब उसने प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार रहा। पोताना देश माटे ने सारा वाक्यों सांभळी एनु मन खुश थई जातो ने पोते पण अहींया ऊभो ऊभो बोलवा लागतो। गांधी का बोल बाला दुश्मन का मुंह हो काला। पोते पण पोताना खिड़की એટલે કે બારીમાં ઊભા પા બોલવા लागतो। इससे आगे वो जा नहीं सकता था, एनाथी आगे पोते कहीं विचारी सकतो नहोतो कि जई सकतो नहोतो। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी।
घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। એટલે કે બહાર જવાની મંજૂરી નહોતી અને એ એક જાતનું જેલ જેવું જ લાગતું એને એમ। जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था અને અંદર ને અંદર પોતે કંઈક નવો રસ્તો શોધવાનો પ્રયત્ન करतो रहतो હતો। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सब लोग बाहर गए थे, यानी माँ ज हती अंदर एम। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी, ऊपरना माड़े एनी माँ बैठी थी। शेखर ने घर के साथ कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह में ढेर लगा दिया। बधा कबाटमांथी एणे विदेशी कपड़ा हता बधाना लोकोना ई भेगा कर्या अने नीचे खुली जग्या हती त्यां एनो ढगलो कर्यो। फिर लैंप पे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उडेला अने जे फानस कहेवाय छे एमांथी आव्युं अने मिट्टी का तेल एटले के घासलेट केरोसिन एने एना उपर नाख्युं अने और आग लगाड़ी अने आग लगाड़ी दी एटले सळगावी दीधा एम। तेलनुं जे पीप हतुं ए नौकरोना रूममां हतुं, त्यां जवानी तो एनी हिम्मत नहोती एटले एणे जे फानस हती, पहेलाना जमानामां लाइट नहोती त्यारे फानसनो उपयोग करता हता, एमांथी केरोसिन काढी अने बधा उपर कपड़ा उपर नाखे छे अने पछी एने सळगावी दे छे। आग एकदम भड़क उठी, एकदम मोटी आग लागी गई, झाझा कपड़ा होय एटले। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। एनी जे जिज्ञासा हती, एनी जे कंईक नवुं ज करवानी तमन्ना हती, एनी इच्छा पूरी थई एटले के विदेशी कपड़ा सळगावी दीधा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोल भला दुश्मन का मुंह काला। ने पोते जे आग हती एने फरता नाचवा लाग्यो, कूदवा लाग्यो अने बोलवा लाग्यो कि गांधी का बोल भला दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए अने एनी माँ आवे छे ने गुस्सामां एने थप्पड़ मारवा लागे छे। जलने लगे लेकिन ढेर राख हो गया था। एना गाले पण थप्पड़ मारवाथी लाल थई जाय छे अने बरवा लागे छे, पण जे कपड़ा हता ए तो सळगीने राख थई गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति धुआं हो गई अने विदेश प्रत्ये नफरत थई गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। एने जोयुं कि बधा लोकोने विदेशमां जवानुं, विदेशमां नौकरी करवानी वधारे लगाव छे एम, बधाना रग रगमां भरेलुं छे कि आपणा देश करता बीजे कंईक सारूं छे एम। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी, अने पहेलानुं जे नानपण हतुं ई पण याद आव्युं अने अत्याરના समय साथे ई सरखावा लागे छे। वह देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। एने जोयुं कि एना जे पिताजी छे ई एम के छे घरमां एकबीजानी साथे भाईओ साथे वात करवी होय तो अंग्रेजीमां वातचीत करवानी। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानते हैं अने ई एम कहता कि नानपणथी अंग्रेजी बोलवुं जरूरी छे, पर हिंदी अभी सीख रहा है। पण हिंदी हजी शीखे छे, पोते नानेथी अंग्रेजी बोले छे એટલે अंग्रेजी खूब सारूं छे, पण जे आपणी मातृभाषा छे हिंदी ई हजी सीखे छे। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती। ईसाई छे ए लोकोने हिंदी ओछું आवड़े એટલે કે ई पण अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसने दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था। तो के एनो जे पहला गुरु हतो के जे एने आखो दिवस परवरिश करता था, साचवता था, बधुं शीखवाडता था, ई पण अमेरिकनो हतो એટલે ई पण अंग्रेजी बोलतो हतो। दिन भर अंग्रेजी शिक्षा तो देता था। ये शू करतो तो भणावतो बीजू कांई नहोतो, अंग्रेजीनुं ज्ञान देतो तो। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो वह सबसे पहले सीखते हैं। तो कि जो मातृभाषा हो ये आपणे सौथी पहला सीखी छे। मातृभाषा એટલે આપણે એમ કહીએ કે માં દ્વારા આપેલી ભાષા એમ
કે જે આપણને નાનપણથી સાંભળવા મળે છે, જે કાયમ ઘરમાં ઉપયોગ થતો હોય। तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। तो के एना घर में तो वातावरण केवुं हतुं के बधा अंग्रेजी में बोलता था, तो अंग्रेजी जेनी मातृभाषा कहवाय अने विदेश एटले के परदेश है ये जेनी माँ गणाय। अपनी भारत माता उसकी माँ न कहवाय। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। आना लीधे एना मन में बहुत दुख थाय छे। जिसमें ध्रुणिक समझता था, जेने पोते नफरत करतो हतो। उसी विदेशी की माँ कहने को बाध्य हो अने एने विदेश ने पोतानी माँ कहेवानुं पोते अलग छे एम। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया अने ते दिवसथी ज एणे हिंदी सीखवानुं चालू कर्युं। और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा ने धीमे धीमे पोताना बातचीत में कोई अंग्रेजी शब्द हो तो एने काटतो जातो तो। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा ने पोतानी आदत में जे अंग्रेजी शब्दों है, अंग्रेजी रचना है, ये बधे दूर करवा लागो। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। पोताना देश प्रत्येनो प्रेम, गांधीजी प्रत्येनो आदर प्रकट करवा माटे पोते एक हिंदी नाटक लखवानुं चालू कर्युं। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी। जीवननी अंदर जोयेलो एक एवो प्रसंग जे एने हजी अत्यारे याद ज हतो, हमणां ज जोयेलो हतो। इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई अने ई लखवानुं जे नाटक जोयुं हतुं ई लखवामां एने बहु मुश्केली पड़ी नहीं। प्रस्तावना तो ज्यो की त्यो हथियाली जे शरूआत हती तो एमने राखी लीधी एम। केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा अने क्यांक क्यांक पोते फेरफार करवो पड़ो। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसमें राष्ट्रपिता गांधी है। एने एक नाटक की रचना करी, एमां राष्ट्रपति के पिता गांधी जी है और सिद्धि के लिए साधन है अने पोताने एक सिद्धि मळवानी एनु एक साधन बनी गयो। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे करना। अने गांधीजीनुं शुं कहेवानुं हतुं के कोई आपने एक गाल पर फड़ाको मारे तो बीजो गाल आगळ धरवो। तो एवा गांधीजीना अमुक नियमो छे एने पोते अपनावी लीधा। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। सत्य हरिश्चंद्र नाटक एने जोयुं हतुं ए आरंभ थी अंत लगीन पहोंची गयो हतो एटले एने लखी नाख्यो हतो। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सोनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य का था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। एनु नाटकनु दृश्य शुं हतुं के एनु लखवानुं उद्देश्य शुं हतुं के स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एवुं एनु स्वप्न हतुं। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शाही से उसी प्रतिलिपि तैयार की ने नाटक पूરું થઈ ગયું ने सरस अक्षरे ये नाटक उतार्યું और उसने अपने पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। चोपड़ा में वच्चे संताड़ी दीधी એટલે कोई જોઈ જાય नहीं। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। એટલે એને પોતાનું સ્વપ્ન હતું એટલે એને કોઈને બતાવ્યું नहीं। और हर समय जब यहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ। अने पोते एक नाटक लख्યું ने એટલે એને मन में एम थावा માંડ્યું कि हूँ तो आ नाटकनो रचयिता छूँ, मने नाटक लखता आवड़े छे एम।
मैं शेखर हूँ अपूर्व भारत नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया। हूँ एकलो ज छूँ, मैंने कोईनी मदद मळी नथी ने आ नाटकनुं निर्माण मैं कर्युं छे, ए मैंने अभिमान थवा लाग्युं। निर्माण किया स्वाधीन बाधाहीन भारत में उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे। एक दिवसनी मुसाफरी माटे एना पिताजी जाता था और शेखर साथ था अने शेखर एनी साथे हतो। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में के बाहर टहलने रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। अने बांकीपुर स्टेशन पर पोते एक वेटिंग रूम में सामान राखी अने प्लेटफॉर्म पर बे आंटा मारता था। शेखर आगळ अने एना पिताजी पाछळ। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? एक अंग्रेजी छोकरो आवे छे अने एनी सामे ऊभो रही अने कहे छे, तारू नाम शू छे? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। आ गुजराती लोकोने जोई अने ओलाने वधारे अभिमान आव्युं अने रोफथी एने पूछे छे, कारण के पोते अंग्रेज छे एवो एना पर रोफ जमावा मागतो હતો। એટલે शेखर एने माथाथी पगलू सुधी जोवे छे। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। शेखर ने आ नथी गमतुं, कारण के अंग्रेजी प्रश्न हतो अने पोताने नीचा देखाड़वानी बात हती। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। एटले नहीं कि पोते नथी आवडतुं, एना पिताजी पाछळ ज हता अने पोताने अंग्रेजी नथी आवडतुं एवुं नहीं, पण एने जवाब न दीधो। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। पेला छोकरा ने एवं अभिमान आई जाए कि मारो जवाब कोई आपी सकतुं नथी। वह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं। एने एवं थयुं कि शेखर ने अंग्रेजी आवड़तुं नथी। उसने तनिक रोप से कहा ने फरीथी वधारे रुआबथी कहे छे, माय नेम इज, अने पोतानुं नाम कहे छे, मारुं नाम आ छे एम। डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल में पढ़ते हो एम। पाछा बीजो प्रश्न करे छे। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। एनो जवाब तो न देता, पर हिंदी में तो चौक्कस जवाब देता। एनो प्रश्न शुं हतो कि एना पिताजी एनी पाछळ हता। शेखर के पिता वहाँ अवश्य देता। उसने मन में वह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। एने एवुं लाग्युं कि छोकरो वारंवार कोई पाठ कही रह्यो छे, एक ने एक बात कही रह्यो छे। अंग्रेजी ऊंची जानता नहीं, एने एटલું બધું આવડતું નથી, પણ પોતાનો રૂઆબ દેખાડવા માટે તે પોતે એક ને એક વાત ફરી ફરીને કહી રહ્યો છે। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई न दिया। नफरत तेनी सामु जोए छे पण जवाब आपतो नथी। पिता के कुद्र स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। एना पिताजी सामेवाळानी उपर पोताना छोकरानी खराब छाप न पड़े तेथी क्रोधित थई अने शेखरने कहे छे कि तू एनो जवाब केम नथी आपतो। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। एना पिताजीए आवुं एने कीधुं एटले एने गम्युं अने नहीं अने पोते वधारे गुस्से थाय छे। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया अने पेलो छोकरो एना पिताजी एना उपर खीजाणा एटले पोते राजी थाय छे अने आगळ जतो रहे छे। पिता ने कहा, इधर आओ। एना पिताजी एने वेटिंग रूम में लई जाए छे। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिताजी ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? एना पप्पा एने खीजाईने कान पकड़ीने कहे छे, तेनो जवाब केम नथी आप्यो? तारुं मोढुं टूटी गयुं छे? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने को गुस्ताखी
करने से बच गया। એટલી વારમાં ટ્રેન આવી જાય છે અને લેખક એને જવાબ આપવામાં અને કરેલી ભૂલ નો જવાબ ન આપવો પડે એટલે પોતે બચી જાય છે। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं सकते। બીજા દિવસે ઘરે જઈ અને એની પત્નીને કહે છે કે આપણા છોકરા તો બુદ્ધુ છે એટલે એને કાંઈ આવડતું નથી ને કોઈની સામે તો એ કાંઈ જવાબ જ નથી દઈ શકતા। શેખરને સુન લિયા, શેખરે સાંભળ્યું પણ કાંઈ જવાબ આપ્યો નહીં। આમ પોતાના દેશ પ્રત્યેનું જે પ્રેમ છે, પોતાની માતૃભાષા પ્રત્યેનું જે માન છે એ આપણે શેખરમાં જોઈ શકીએ છીએ। અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે। હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળશું ત્યારે એના પછીના પાઠની ચર્ચા કરીશું। આજનું જે હોમવર્ક છે એ તમને આપી દઉં કે પાઠ 21 સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પહેલો, બીજો ને ત્રીજો પાકી બુકમાં લખવાનું। આભાર।